नमस्कार दोस्तों, जैसे सवेरे से दिखा रहे हैं कि 3 बजे से यहाँ लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये लोग अपने शब्दों में शासन प्रशासन को लगे हुए हैं। आइए इनसे जानने प्रयास करते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीद लगाकर यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा छोटू इटोरिया, जिला नरसिंहपुर, एमपी से है। एमपी से। जी। अच्छा, क्या उम्मीद लगाकर आए हैं यहाँ पर? उम्मीद उम्मीद नहीं लगाते हैं, हमारा संघर्ष पर भरोसा है। उम्मीद नहीं करते हैं, हम लड़कर लेने वाले लोग हैं और संघर्ष के माध्यम से लेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार, और वो भी जान ले। अभी पिछली बार उंगली किया था आरक्षण के ऊपर, तो कहाँ से सीटें कहाँ आ गई, लंगड़ी सरकार हो गई। आज गिर जाए कि कल गिर जाए, अभी और हाथ में लगाया है तो अब बैकफुट पर जाएंगे। लंगड़ी सरकार पर तो 400 का नारा था उनका। नारा देने के लिए क्या होता है, ऐसा तो भैया नारा से कुछ नहीं होता, जमीन पे काम करना होता है। जमीन पर काम नहीं किया, लोग भूले नहीं है गंगा में बहती लाशों को, कोरोना काल को, पैसे वाले को लोगों को हवाई जहाज से बुलाया गया। मजदूर 1200 किलोमीटर चले हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं 1200-1500 किलोमीटर चली हैं। उन लोगों ने वोट के अधिकार को जाना और सरकार, निकम्मी सरकार को जाना और अपने वोट को ट्रांसफर किया, तो और सरकार की सीटें कम हुई। अच्छा, एक सवाल है, कम होने के बावजूद उनके सरकार बनी हुई है, तो इसका क्या कारण है? वो जाने सरकार बनी हुई है उसका, जहां तक दबाव का कारण है, वो अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं, पिछले दिनों देखते हैं नीतीश कुमार जी विरोध का सुर उठा रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा जी उनके पास पहुंचे तो सुर उनके शाम को बदल गए। उनकी दबाव की राजनीति चलती है। और आगे हाँ, दबाव की राजनीति चलती है क्लियर। अच्छा, आप लोग कितने संख्या में लोग आए हुए हैं? हमारे अनुमान तो नहीं है, लेकिन 20 लाख के आसपास लोग देश से आएंगे। 20 लाख? हाँ। कितनी संख्या में यहाँ कार्यक्रम रहेगा? अब कार्यक्रम के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से 20 लाख के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 12 फरवरी। इधर हो जाइए, बारिश हो रही है, थोड़ा इधर आ जाइए। भी रहे हैं, देख सकते हैं कि कितनी पार्टियां आपका सहयोग कर रही हैं। पार्टियों की तो बात अलग है, लेकिन हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे साथ एससी, एसटी और ओबीसी के सभी मजदूर वर्ग की कौमें और समझदार कौमें हमारे साथ हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो लोग नहीं आए और जो नहीं समझते हैं कि आरक्षण खतरे में है उनके लिए? जो लोग नहीं आए हैं उनके पीछे जरूर कोई ना कोई पारिवारिक कारण रहता है, लेकिन यदि यहाँ पर जो लोग आए हैं, आप ये ना समझे कि वो एक व्यक्ति भी आया है ना, तो उनके क्षेत्र से 10 लोगों ने सपोर्ट करके भेजा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, यदि यहाँ पर 10 लाख लोग भी होते हैं तो उनको लगभग 40 लाख लोगों ने भेजा है। ये हमारी क्षमता है। आज हम जिले में भी प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने नरसिंहपुर जिले में हमारे पास लगभग 5,000 की टीम है, और 5,000 की टीम होने के बाद बस हम 70-80 लोग आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी टीमें अभी हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र के में कहाँ से आए हो? तेंदुखेड़ा से, जिला क्या, नरसिंहपुर। क्या उम्मीद लगा कर आए हो? उम्मीद यही है कि जो आरक्षण पर बार बार टॉर्चर किया जाता है, कहीं ना कहीं इस पे पाबंदी जरूर लगाई जाएगी। आइए साहब, आजाद समाज पार्टी के हमारे जिले के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात कीजिए। क्या नाम है आपका? तुलसीराम बौद्ध, कहाँ से आए हो? नरसिंहपुर से, एमपी। एमपी। अच्छा, आज यहाँ पर आए हो, कितनी संख्या में आप लोग आए हो? अब हम लोग एमपी से तो अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभाग से आए हैं, तो हम लोग तो हजारों की तादाद में आए हैं ट्रेनों के माध्यम से। क्या है, 1-2 दिन पहले पूर्व निकले हैं। अभी क्या रेलवे का काम चल रहा है, मथुरा से आगे नजमुद्दीन के लिए जो रेलवे लाइन क्या है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक पूरी ट्रैक बंद रहती है। उस कारण यात्री 2 दिन पूर्व से ही निकले हैं और आज तक कंटिन्यू लोग जहाँ जहाँ जैसा भी बन रहा है, जिस भी माध्यम से बढ़ रहे हैं, वो स्टेडियम आ रहे हैं। अच्छा, क्या उम्मीद लगा कर आए हो? अब उम्मीद तो अपन इस गूंगी बेरी सरकार से क्या लगाएं, है ना। लेकिन सरकार को ये बताने के लिए आए हैं कि आपकी जो मंशा है, आपकी जो नीयत है ना, ये नीयत ठीक नहीं है। जिस प्रकार से आपने बैकवर्ड क्लास के लिए जो क्रिमिलियर लेके आए थे, लेकिन उस स्थिति में भी बैकवर्ड क्लास का जो अति पिछड़ा और गरीब है, वो आज भी वही स्थिति में है। और जो लोग क्रिमिलियर में आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका दोहन हो रहा है क्रिमिलियर के नाम पर। उनके साथ इस तरह का शोषण हो रहा है कि उनके साथ में व्यवहार तो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग जैसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक
और शैक्षणिक रूप से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनके बच्चे आज भी भेदभाव के शिकार हैं। ठीक इसी प्रकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उपवर्गीकरण का नियम लेके आए हैं राज्य सरकारों के लिए, अ, ये भी लगभग वही प्रकार की नीयत है और उनकी नीयत में खोट है। इसलिए कहीं न कहीं अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, उनके जो नवयुवा हैं, वो इनकी मंशा पे शक कर रहे हैं। इसीलिए उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, इस जनसभा का क्या उद्देश्य है? जनसभा का उद्देश्य सरकार को बताना है कि सरकार कहीं न कहीं ये बिल्कुल मत सोचे कि हम जो भी मनगढ़ंत अध्यादेश लेके आएँगे और राज्य सरकार, क्योंकि मैं एक बात और काउंटर करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मोदी सरकार या मोदी जी ने कहा है कि हम भाई वो अध्यादेश लागू नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश में थोड़ी सब राज्यों में उनकी सरकारें हैं। भाई जहाँ इनकी सरकारें नहीं है, मान लो तमिलनाडु, कर्नाटक या अन्य राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, तो क्या वो सरकार भी इस तरह का अध्यादेश नहीं लाएगी? क्या गारंटी है? भाई इनकी तो 10-12 राज्यों में ही सरकार है या गठबंधन की सरकार है। बाकी के राज्यों में तो क्षेत्रीय पार्टियां और अन्य पार्टियों की सरकार है, वो तो लागू करने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या होगा, समाज में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी और लोगों में जो एक वर्ग समूह है जो कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक और आर्थिक, शैक्षणिक सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, तो उनके साथ में ये वो होगा और ये किसी के साथ भला करने की इनकी कोई नियत नहीं है। इसी के साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश से लोग आए थे, उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी बातें रखी। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े और लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। इसी के लिए धन्यवाद।